नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा पहले का जो टॉपिक था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चल रहा था और किसी कारणवश मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि अपनी ये जो क्लास है इसमें मैं मैक्सिमम या हो सके जहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दूँ आपके। तो आज आपको थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है और आपको हर एक रूल को समझना है और जैसे मैं नोट कर रहा हूँ उसी प्रकार को आपको अच्छे से नोट भी करना है। तो हमने पिछले वीडियो में रूल 6 तक पढ़ लिए थे। हमने 6 रूल पढ़ लिए थे जिनमें हमने मैनी है और मैनी और साथ में मोर देन वन, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, ऐसे कुछ रूल्स को देखा था। तो अब हम जो है रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूल नंबर 7। रूल नंबर 7। अब देखिए, रूल नंबर 7 जो है उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम कैसी नाउन ट्रीट करते हैं और उस नाउन के साथ हम कैसी वर्ब यूज़ करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। और वो वर्ड्स हैं अपने पहला है अपना ईच, दूसरा है एवरी। पहला ईच और दूसरा एवरी, इन दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। फिर अपना एक और वर्ड आता है ईदर। अब ईदर और एक होता है नीदर, जिसे आइदर नाइदर भी बोलते हैं अपने इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ईदर और नीदर दो ये हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है? ईदर कहाँ काम में लेते हैं इसका मतलब क्या है, और नीदर कहाँ काम में लेते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दोनों के दोनों किन्हीं दो ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के काम आते हैं। किन्हीं दो में से कोई एक बताना है या किन्हीं दो में से कोई भी नहीं ये बताना है, उसके लिए हम ईदर और नीदर को काम में लेते हैं। अब देखिए, ईदर जो है, ईदर का मतलब होता है भैया दो में से कोई भी, दो में से कोई भी। और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अब देखिए, जो देखने लायक बात है वो क्या है कि ये दोनों के दोनों जो नाउन, ये वर्ड जो होंगे ये सिर्फ दो के लिए काम आएंगे, दो में से सेलेक्ट करने के। इधर का मतलब दो में से कोई एक है, तो दो में से कोई भी हो सकता है। और नीदर का मतलब ये दो हैं और इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, ये नेगेटिव अर्थ देगा, तो इसलिए ये नीदर का हो गया, दो में से कोई नहीं। अब इनको, ईच को, एवरी को, ईदर को और नीदर को हम कैसी वर्ब इनके साथ यूज़ में लेंगे? तो इनके साथ हमेशा और हमेशा वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, singular verb. We use singular verb with them. इनके साथ हम क्या करेंगे? हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब को काम में लेंगे। अब ऐसे समझ में नहीं तो हम आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। और हम एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। Each of the rooms have a window. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Each boy and girl in the class has
oblique have, read the lesson। पहले हम इन दो एग्जाम्पल्स को करते हैं। एक बार आप कोशिश कीजिए, इनमें सोचिए कि इनमें कौन सा वर्ब आएगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए ईच ऑफ द मतलब जनरली जब भी हम किसी वर्ड के साथ ऑफ द लगाते हैं तो उसके साथ ये जो नाउन होगी ना, ये प्लूरल नाउन होगी मैक्सिमम केसेस के अंदर। लेकिन हमने रूल पढ़ा था जहाँ भी जिसके भी साथ ईच आ जाए या एवरी आ जाए वहाँ हम क्या करेंगे, बेशक ये नाउन हमारी प्लूरल है लेकिन इसकी वजह से हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज़ में लेंगे। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई दो नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन जो हैं दो, अगर एंड से जुड़ती हैं तो प्लूरल वर्ब लेती हैं। हमने पढ़ा था ये रूल। लेकिन देखिए यहाँ जो है ईच बॉय जो है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ हैज़ को लगाएंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा हमारा, either of them is are capable of doing it। अब देखिए either of them, अब इस them जो है यहाँ एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, लेकिन हमें पता है ईदर हमेशा दो के साथ काम में आओ, तो ये जो दैम है ये किन्हीं दो चीज़ों के लिए आया होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास आ गया ईदर आ गया, तो ईदर आ गया तो हम क्या करेंगे, ईदर के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा नीदर of the two boys knows oblique now। इंग्लिश कि नीदर ऑफ द टू बॉयज़ मतलब ये जो दो लड़के हैं इनमें से किसी को भी क्या नहीं आता, इंग्लिश नहीं पता। ठीक है, तो अभी देखिए हमने पढ़ा था दो के लिए आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो दो के लिए आएगा तो अब हमें वर्ब सेलेक्ट करनी है कि ये टू बॉयज़ आ गया, दो के लिए आ गया। अब वर्ब सेलेक्ट करनी है हमें, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, नो जाएगी या नो आएगी। तो हमने पढ़ा था जब वर्ब अपनी बेस फॉर्म में होती है तो प्लूरल होती है, और जब उसके आगे एस या एस लगा देते हैं तो सिंगुलर होती है। अब हमें पता है नीदर ईदर ईच एवरी के साथ हमेशा ये वाला ट्रीटमेंट हम कर देते हैं। ये था आपका रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 को अगर हम लिखना चाहें, लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो इसको हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर a subject that starts with
कौन कौन सी चीज़ों से स्टार्ट होगा? ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। कि कोई भी सब्जेक्ट अगर ईच, एवरी, ईदर, नीदर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को काम में लेते हैं। ओके, चलिए अब इस रूल का एक अपवाद है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी कभार स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, तो उस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल द बॉयज ईच हैज़ ओब्लिक हैव ए साइकिल। अब इसमें क्या आएगा? हमने पढ़ा था ईच के साथ, एवरी के साथ, ईदर, नीदर के साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर ट्रीटमेंट करते हैं वर्ब का। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ प्लूरल होगा, यहाँ क्या होगा? प्लूरल होगा, यहाँ हैव आएगा। अगर इसको हम ऐसे लिखते, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ ओब्लिक हैव ए साइकिल, तो हम क्या कर देते? तो हम हैज़ कर देते। तो अब स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? अपवाद, इसका जो अपवाद होगा, इस रूल का अपवाद क्या होगा? देखिए, जब भी पहले प्लूरल नाउन आ जाए, कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, उसके बाद अगर ईच आता है तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब काम में लेते हैं उसके साथ। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले ईच होगा, फिर प्लूरल नाउन होगा, फिर हम सिंगुलर वर्ब को काम में लेते थे। ये हमारा रूल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो मैंने पेन बना रखा है मोबाइल पे लिखने के लिए, ये बीच बीच में अटकता है। मैंने खुद ने बनाया है आप लोगों के लिए, हम कहीं से सर्च करके देखा फिर बनाया। तो ये वैसा तो काम नहीं करता जैसा मार्केट में आता है, लेकिन इससे अपना काम चल रहा है। तो ये बीच में अटक जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं अब चलता है या नहीं। रूल नंबर 8। ओके, रूल नंबर 8 का एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। 50% of the students is oblique are present in the class। ये क्लास है बेटा, डी मत देख लेना इसको। इन द क्लास एक एग्जाम्पल अपना ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा 50% of the money were spent। इन दोनों के अंदर आप कोशिश कीजिए क्या आएगा। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में। चलिए, आपका जो भी आंसर है मैं आपको बता देता हूँ और उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों आएगा। देखिए बेटा,
जब भी परसेंट के साथ काउंटेबल काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, ये प्लूरल है और साथ में काउंटेबल है, मतलब परसेंट के साथ अगर आपका ये जो प्लूरल नाउन है ये प्लूरल आता है तो हम क्या करेंगे, वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। अगर परसेंट के साथ नाउन सिंगुलर होता है मतलब अनकाउंटेबल होता है तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब को काम में लेते हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बीच में एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताऊंगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, आप लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जितनी होती हैं वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती हैं, उनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। जैसे वाटर का प्लूरल बनाओ, जैसे मनी को हम अनकाउंटेबल मानते हैं लेकिन इन सम रेयर केसेस हम मनी का मोनाइज करते हैं लेकिन हम इसे अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, जैसे मिल्क। ओके, तो ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन की जो याद रखने लायक बात थी वो ये थी कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो हमने पीछे वाले में क्या देखा, ये अनकाउंटेबल नाउन था और ये सिंगुलर था। तो अनकाउंटेबल जब भी होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम वर्ब भी क्या करेंगे, सिंगुलर काम में लेंगे। लेकिन यहाँ अगर नाउन आपका प्लूरल आता है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। तो एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर हम रूल की बात करते हैं। 20% of the voters are young। अभी मैंने समझाया था, तो क्या आएगा, वोटर्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है, ये काउंटेबल है, कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, आर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 40% of the water are used for irrigation। क्या हुआ, नाउन वाटर कैसी, अनकाउंटेबल कैसी, सिंगुलर। क्यों, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है इसलिए। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। वन थर्ड of the population are illiterate, अनपढ़। अब यहाँ परसेंट की बात नहीं की मैंने, अब 1/3 की बात कर ली, 1/3, मतलब फ्रैक्शन की बात की है मैंने, भिन्न की बात की है। इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। 1/3 of the villagers are illiterate। और एग्जाम्पल देखते हैं, इनका आंसर अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, आप लोग सोचिए उनका आंसर।
half of the apple were eaten। और देखते हैं, half of the apples were eaten। अब देखिए, ये फ्रैक्शन की बात भी आ गई इसमें। तो ये हमने कर लिया था। अब हम फ्रैक्शन वाली बात करते हैं। भाई परसेंटेज वाला समझ में आया। जब प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल आ जाएगा वर्ब, सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। और अब फ्रैक्शन का और देख लेते हैं। फ्रैक्शन में क्या होगा देखिए, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज आर इलिटरेट। पॉपुलेशन कैसा, सिंगुलर, जनसंख्या सिंगुलर नाउन है। आगे इसमें क्या आ जाएगा, सोचिए। सिंगुलर है तो 1/3 ऑफ द विलेजर्स इज आर इलिटरेट। यहाँ है विलेजर्स, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कैसा आएगा, सिंगुलर। 1/3 ऑफ द विलेजर्स प्लूरल है तो कैसा आएगा, प्लूरल। आगे वाले एग्जाम्पल्स और देखते हैं। हाफ ऑफ द एप्पल, मतलब एक एप्पल है उसमें से उसका आधा, एक एप्पल की बात हो रही है तो सिंगुलर है नाउन, तो वह सिंगुलर। हाफ ऑफ द एप्पल्स, खूब सारी एप्पल्स है उनकी आधी, मतलब एप्पल्स प्लूरल है तो वह वर प्लूरल आ जाएगा। अब आपका जो रूल है वो नोट लगा के लिखेंगे। ये समझ में आया होगा परसेंट वाला, तो हम इन दोनों को स्टार मार्क करके और रूल लगा के लिखते हैं। आपका रूल नंबर 8 चल रहा है। तो रूल क्या है, रूल कहता है कि परसेंटेज हमें दिख रही है, परसेंटेज के वक्त हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हो जाती हैं। सिंगुलर नाउन जो कैसी हो सकती है, अनकाउंटेबल। एक हो सकती है हमारे पास प्लूरल नाउन। अब यहाँ सिंगुलर जरूरी नहीं अनकाउंटेबल ही, सिंगुलर नाउन अगर काउंटेबल भी आ जाए तो भी, यहाँ प्लूरल नाउन, प्लूरल तो काउंटेबल का ही होगा। इनके साथ ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज के साथ आपका सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसी लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब। ये तो थी परसेंटेज की बात। अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शन की बात, जो हमने 1/3, हाफ, 1/4 ऐसा कुछ फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो फ्रैक्शन के साथ भी हमने रूल पढ़ा। तो फ्रैक्शन में भी दो चीज़ें होंगी, क्या होगा, या तो सिंगुलर नाउन होगा साथ में, सिंगुलर नाउन होगा साथ में, या प्लूरल नाउन होगा साथ में। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। ये आपका रूल नंबर 8 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 9,
एग्जाम्पल देखते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स want to go home. Some of the milk were used to make tea. और एग्जाम्पल देखते हैं। Some of the questions were not answered. Next example. Some of the money have been deposited in your बैंक अकाउंट। ये था। इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। रूल नंबर 9 का। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ की। सम ऑफ द, अब पहले में है सम ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है। तो याद रखिएगा, जब भी सम ऑफ द के साथ जहाँ जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। सम ऑफ मिल्क सिंगुलर है, अनकाउंटेबल, तो क्या हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं सम ऑफ द क्वेश्चंस काउंटेबल है और प्लूरल है, तो क्या होगा, वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। सम ऑफ के साथ अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। सम ऑफ के साथ अगर नाउन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है अनकाउंटेबल, तो वर्ब भी सिंगुलर। ये है आपका रूल। तो इसको लिखिए, रूल को लिखेंगे। अब समझ में आया होगा आई होप सम ऑफ के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो आपका रूल जो 9 है, रूल 9 क्या कहता है, सम ऑफ के साथ प्लूरल नाउन अगर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब। सम ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब। यह है रूल नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन क्लासेज हैं, लाइव भी नहीं है, तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है कि हम अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर हमें वो वाला रूल समझ में नहीं आया था, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आपको के लिए लाऊंगा, कुछ और एग्जांपल्स लाऊंगा, कुछ अलग तरीका लेके आऊँगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो आप ज़रूर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो को देखना है, देखने के साथ साथ अपनी नोटबुक लेके बैठिए, उसमें नोट्स बनाइए, लिखिए, और अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट में छोड़िए और मैं कमेंट चेक करूँगा, और फिर अगर डाउट आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए, ये रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ देयर
प्रोडक्ट्स इज ऑब्लिक आर एक्सपेंसिव, महंगे। अगला, मोस्ट ऑफ हर टाइम was were spent at home। छोटी सी बात है जो हमने पहले पढ़ी थी, वैसी ही कुछ बात इस मोस्ट ऑफ के साथ होगी। सम ऑफ के साथ जो हमने किया था वही चीज़ हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ के साथ करेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ के साथ में सम ऑफ के साथ हमने क्या किया था, जब नाउन हमारी प्लूरल आ रही थी तो वर्ब भी प्लूरल थी, और अगर नाउन हमारी सिंगुलर आ रही थी तो वर्ब भी सिंगुलर थी। वैसा ही मोस्ट ऑफ के साथ में करेंगे। मोस्ट ऑफ के साथ में देखिए, प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। मोस्ट ऑफ के साथ में टाइम अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यही आपका रूल है जिसे हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, रूल नंबर 10। और याद रखने के लिए कैसे लिखना है, मोस्ट ऑफ और इसके साथ दो ट्रीटमेंट होंगे, ये प्लूरल नाउन और ये सिंगुलर नाउन। तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। ये है रूल नंबर 10। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। आप लोगों को ये होगा कि सर आप बोर्ड जल्दी से चेंज कर देते हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पहले सुन लीजिए आप, और जब लिखने का वक्त आए तो उस वीडियो को उस वक्त पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए 1 मिनट के लिए, फिर लिखिए, फिर आगे चलाइए। मतलब ऐसे रुक के समझ के हमें पढ़ना है। अगर मैं रुकूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और रुकूँगा तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्योंकि लाइव नहीं है। अगर लाइव हो तो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैं रुक जाऊँ, आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँ, डाउट्स देखता रहूँ और रुके रहूँ। लेकिन ऑफलाइन रिकॉर्डेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे और आप लोग रोक के इसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए रूल नंबर 11 एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं तो हमारा ये है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो जाएगा, आपको समझने की जो कैपेसिटी है, समझने की जो संभावना है समझ में आने की, वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो और कोई ऐसा रूल है जो हम नॉर्मल है, इजी है, उसे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बीच में मैंने बताया भी। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, one of my friends live abroad मतलब विदेश में। आगे नेक्स्ट टू एग्जाम्पल, one of the machines does not work। next, one of the players were injured घायल। ठीक है, तो वन ऑफ के साथ क्या होगा ट्रीटमेंट, देखिए बात हमेशा जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वन देख के सिंगुलर नहीं करना है। रूल को याद रखना है कि जब भी वन ऑफ आएगा
वन ऑफ के साथ ये जो नाउन आएगा ना, वन ऑफ द डिटर्मिनर्स के साथ, कि ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल आ जाए ए एंड द, तो उस समय हम क्या, ये जो नाउन होगा, याद रखने की, वन ऑफ के साथ ये नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। वन ऑफ के साथ ये नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। वन ऑफ के साथ ये नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। अब प्लूरल नाउन है तो हमने पढ़ा था नाउन प्लूरल, तो वह भी प्लूरल। तो हम क्या कर दें, वन ऑफ द लिव अब्रॉड, वन ऑफ द मशीन डू नॉट वर्क, वन ऑफ द प्लेयर्स वर इंजर्ड। नहीं, बेशक ये नाउन हमारा प्लूरल आएगा वन ऑफ के साथ में, लेकिन ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। यही याद रखने की बात है। लिव्स, डज, वॉज, ये आपका रूल है। वन ऑफ नाउन हमेशा कैसा लेगा, प्लूरल लेगा अपने साथ में, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, तो रूल नंबर 11 क्या कहता है, वन ऑफ प्लस नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये था, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल 12 नंबर का पहला एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज ये लो, रुपीज की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया, कभी कभी होता है ऐसा। 50,000 रुपीज इज oblique are a big amount for him. 10 kilometers is a long distance to walk। देखिए क्या आएगा इसके अंदर, सोचिए। 50,000 रुपीज़ प्लूरल है, 50,000 रुपये, 1 रुपया सिंगुलर, 50,000 रुपये प्लूरल है। 10 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर सिंगुलर, एक से ज़्यादा होते ही 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की बात हो रही है, मतलब प्लूरल है। लेकिन इनके साथ वर्ब कैसे लेंगे, देखिए याद रखने की हमेशा एक बात है, वो ये है कि जब इनको एक यूनिट के रूप में दिखाया जाए, बिग अमाउंट, टोटल एक अमाउंट के रूप में दिखाया जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस एक यूनिट के रूप में दिखाया जा रहा है, तो बेशक ये प्लूरल हैं, लेकिन एक यूनिट में दिखाए जाने की वजह से इनके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब जो आएगी ना, वो सिंगुलर आएगी। समझ में आई बात? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 6 months is are a long period to wait। बीच में बता दीजिए, इस 6 मंथ 6 महीने 1 महीने से ज़्यादा तो है, मानते हैं, लेकिन एक पीरियड के रूप में, सिर्फ एक पीरियड के रूप में इसको दिखाया जा रहा है, तो इसके साथ वर्ब आएगी, इज सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसके अंदर जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि अगर टाइम का, पैसे का, डिस्टेंस का, इनका अगर मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट होगा तो यूनिट में होगा, अगर इनका मेजरमेंट है तो वो सिंगुलर वर्ब होगा।
तो क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट a singular verb is used with the measurement of, किस किस का मेजरमेंट, टाइम, मनी एंड डिस्टेंस, समय का, पैसे का और दूरी का अगर मेजरमेंट है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। ये है आपका नोट रूल नंबर 12 में बात याद रखने वाली बात, ठीक है। अगर एक मेजरमेंट के रूप में आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब को काम में लेते हैं इनके साथ, बेशक वो प्लूरल नाउन ही क्यों ना है। और एग्जांपल देखते हैं। 10,000 rupees were spent 10,000 rupees were spent on food, ठीक। अगला देखते हैं। Thousands of rupees has been spent by you। अब थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए इनमें क्या ट्रीटमेंट होगा वो। देखिए पहला है 10,000 रुपीज़ वॉज वर स्पेंट ऑन द फूड, 10,000 रुपये खाने पे खर्च कर दिए गए। क्या पैसे का मेजरमेंट बता रहा है? नहीं, कितने खर्च हो गए पैसे वो बता रहा है, और पैसा खर्च हुआ है प्लूरल में, 1 रुपया नहीं हुआ है। 10,000 रुपीज़ प्लूरल में हुआ है, यहाँ मेजरमेंट शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि प्लूरल था मनी। आगे देखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपये खर्च कर दिए गए तुम्हारे द्वारा, इसमें क्या आएगा, हज़ारों रुपये। कोई मेजरमेंट तो नहीं है ना कि भैया एक गुड अमाउंट है या फिर बिग अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, ऐसा मेजरमेंट एक यूनिट के रूप में तो शो किया नहीं जा रहा है इस मनी को। हाँ, काफ़ी सारे पैसे खर्च कर दिए गए, मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के साथ सेंस प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। 10 years have passed देखिए 10 साल बीत गए, मेजरमेंट है क्या? नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है 10 साल बीत गए, तो 10 ईयर्स तो प्लूरल है, तो वो भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ये था आपका रूल नंबर 12, जिसके अंदर हमने देखा कि जब भी टाइम, मनी और डिस्टेंस को मेजरमेंट के रूप में शो किया जा रहा है, एक यूनिट के रूप में शो किया जा रहा है, तो आप हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब को काम में लोगे। लेकिन अगर ये मेजरमेंट के रूप में शो नहीं किया जा रहा है, किसी और चीज़ को शो करता है, खर्चे को शो किया उसने, समय के बीतने को शो किया उसने, तो उस समय हम प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का काम को उपयोग में लेते हैं। ये था रूल नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 हम देखेंगे तो हो जाएगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो
दिखने में तो प्लूरल होती हैं, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होती हैं। और अगर मीनिंग में सिंगुलर है तो हम मीनिंग के पीछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगर मीनिंग सिंगुलर आ रहा है तो उनके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। तो रूल नंबर 13 देखते हैं वो कौन कौन सी नाउन हैं जो सिंगुलर हैं, प्लूरल दिखती हैं लेकिन सिंगुलर है। द फॉलोइंग nouns are singular। कौन कौन सी हैं? पहली मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट के रूप में, नाम है सब्जेक्ट का, दिखने में एस लगा हुआ है, एस प्लूरल नाउन के साथ लगता है लेकिन मीनिंग गणित, सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट सांख्यिकी। फिजिक्स, आपका भौतिक शास्त्र हो गया, एस लगा है, दिखने में तो प्लूरल दिख रहा है। इकोनॉमिक्स, फिर अर्थशास्त्र सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स, दिखने में तो प्लूरल दिख रहा है लेकिन है कैसा? सिंगुलर। जिम्नैस्टिक्स एंड जिम्नैस्टिक्स, डायबिटीज रोग का नाम, मीजल्स रोग का नाम, बिलियर्ड्स खेल का नाम, वेजेस देखने में क्या है? प्लूरल लेकिन मीनिंग सिंगुलर। इनमें से कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर मीनिंग भी आता है और प्लूरल मीनिंग भी आता है, लेकिन वो उनके यूज़ पे डिपेंड करता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सामान्यतः हम इनको सिंगुलर नाउन के रूप में देखते हैं। फिर है एथलेटिक्स। ये नाउन ऐसी हैं जो प्लूरल दिख रही हैं लेकिन होती हैं मीनिंग में सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, आगे इसी के जस्ट नीचे हम लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे दीज टेक सिंगुलर वर्ब। ये सभी कैसी वर्ब लेंगी? सिंगुलर वर्ब लेंगी। ठीक है, देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैथमेटिक्स is oblique are her favorite सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स is oblique are taught to our students। Physics is oblique are a very interesting सब्जेक्ट। क्या
वर्ब कैसी आएगी इनके साथ। देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के रूप में ही हम दिखा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है बेशक, लेकिन मीनिंग सिंगुलर, सब्जेक्ट का नाम है, केवल एक सब्जेक्ट है। एज स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा स्टैटिस्टिक्स, तो सिंगुलर। फिजिक्स सब्जेक्ट है, साफ साफ बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर। नेक्स्ट चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। डायबिटीज have become very common. Next, billiards are a very interesting game. ओके, तो इनका देखिए क्या हो जाएगा। डायबिटीज have become very common। तो रोग का नाम है, सिंगुलर है, तो अब सिंगुलर। बिलियर्ड्स गेम का नाम है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। चलिए इस रूल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। और समर्जेंट वर्क सॉरी, इन सभी रूल्स को आप पढ़िए। ये रूल हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।